सुबह ही उठते ही मैंने देखा कि भाई साहब ये बच्चा बहुत ज़ोर से गड्ढा खोद रहा है। मैं कहा अल्लाह मान जा, क्यों गड्ढा कर दे इसमें मेरे यार। वैसे ही पैसे वैसे ना गड्ढा कर दे, बर्फ डाले डलेगा कहाँ से, पैसा ही ना 1 रुपया भी देखने को ना मिल लिया। उसके बाद मैंने अपनी कंडीशन देखी, मैं कहा बिया में जाने लाख तू थोड़ा होना रहा, इसे मिस्त्री पे ठीक करवा खाऊंगा। फिर मैं भैया चाय पी के चाय पी के फिर थोड़ा देखने लगा। मैं कहा ज़्यादा ही बुरा है कुछ। मैं कहा भाई साहब निकलना ही पड़ेगा यहाँ से। फिर चाय पी ली मैंने। चाय पी के फिर तू थोड़ा देखा, मैं कहा ज़्यादा ही बुरा कुछ, निकलो भाई साहब। फिर हम निकल ही गए फाइनली। निकल के जाकर सैलून पे बैठे। मैं कहा भाई साहब इसे तू थोड़े को सही करिए, जरा बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा। बोले अभी कर रहा हूँ 2 मिनट रुको। फिर हम तैयार होकर वहाँ से निकले। भाई साहब नदी में बहुत तगड़ा पानी भरा पड़ा। मैं कहा इसे कम करवा लो भाई साहब, नहीं कोई जला हुआ आशिक डूब कर मर जाएगा, कोई फ़ायदा ना इसमें यार, कर लो कम इसे। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा चलो कल से कम कर देंगे। फिर हमने भी कैंपा पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आई। मैं कहा भाई साहब अब कंडीशन देखते अपनी हो कैसी रही, ब्याह में जाने लायक है नहीं है। तो देख के लगा, मैं ठीक ठाक हो रही, चलो घुसन देंगे ब्याह में। उसके बाद हम आ गए शादी में बहुत तगड़ा सिस्टम, होटल भैंचो राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही थी बैठने के बाद। फिर ये दूल्हे में आ गए, इनकी सलामी हो रही शाम के टाइम। कोई बात नहीं, सलामी हो रही, मीठा खावा जा रहा है, पैसा लुटा जा रहा है, खूब जब भी आ गए। उसके बाद ये कुछ दोस्त मिले, इनके साथ थोड़ी देर बैठ के लंबी बकचोदी हो गई। बहुत देर बकचोदी के बाद में अंदर गया रूम के अंदर। कल को फिर भी है, इसके ऊपर कंडीशन एकदम A1 हो रही है भाई साहब, ब्लॉग ख़त्म।